कि इस प्रैक्टिस सेट में इंडियन नेवी के आज इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोगों को मिलेंगे जो वह क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जो है या मार के। तो यहाँ पे देखिए कि जैन धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, याद रखना है। और इसमें जो है 10,600 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10,600 श्लोक हैं और 10 मंडल हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका राइट आंसर है बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? शोएब अख्तर को जाना जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति जिसमें जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है जिसमें। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो चक्र था। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम चक्र था। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसे जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है बच्चों में जो है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग होता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन डी की कहाँ से हमें प्राप्त होता है? प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है सबसे आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नाहरगढ़ का किला जो है कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला जो है जयपुर में स्थित है। 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा है? तो सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग जो है सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है
सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु मथैया जो है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। याद रखना है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया थी। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो विश्व मानवाधिकार पूछा गया है, अगली बार पूछा गया था। तो विश्व मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस में हुआ। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है, याद रखना है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल जो है एक टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है, एक टीम में जो है 7 खिलाड़ी। दोनों टीम में 7-7 14 हो जाएंगे, लेकिन एक ही टीम का पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, इजराइल की सांसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की सांसद को नेसेट कहा जाता है, 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और अमेरिका की सांसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की सांसद यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सांसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। भारत का सांसद क्या कहलाता है? भारत का सांसद क्या कहलाता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 25 है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो यूएसए कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में, सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्वात में लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो कौन पहले गिरेगा? तो सभी एक साथ गिरेंगे। जहाँ पे निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु नहीं होगा एक साथ गिरेंगे तीनों। क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, कार्ब्यूरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्ब्यूरेटर होता है, ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कार्य करता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जो है अभिसारी लेंस जो है कार्य करता है। अभिसारी लेंस क्या होता है? तो अभिसारी लेंस जो है अवतल लेंस का बना होता है, अवतल दर्पण दोनों तरफ इसमें होते हैं, तो अवतल लेंस यानी अभिसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जो है कण अस्थायी है? तो ये सभी जो है अस्थायी कण हैं, डी इसका जो है राइट आंसर है। पंजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, ये सभी क्या हैं? अस्थायी कण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, निम्न में से कौन सा जो है एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में जो है टिंचर आयोडीन प्रयोग होता है, सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लाल तप्त कोयले पर जो है भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो जल गैस प्राप्त होता है, 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जंग यानी रस्ट किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? तो नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 36, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो पारा थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट ने किया था। 20 का जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पेड़ को हिलाने से जो है फल नीचे गिरते हैं, यह किस नियम पर जो है आधारित है? तो ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम पे आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है। तो अगर आप लोगों को जो है न्यूटन के यहाँ पे ध्यान देना है कि न्यूटन के जितने भी नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जो है तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो तीनों नियम को याद रखना है। पहला नियम जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम याद रखना है, और थोड़ी जल्द ही हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट। तो आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं, जल्द ही मैराथन क्लासेस में इसको करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 1.64 को जो है साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा 41/25 हो जाएगा। 1.64 और बटे 1 लिखा रहता है, तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगे। 1 लिख के 2 जीरो, यानी 2 अंक हैं दशमलव के बाद, 2 जीरो से 1 लिख के 2 जीरो से गुणा करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा 164/100 हो जाएगा। 164/100। जब इसको हम काटेंगे तो इसका मान जो है 41/25 आ जाएगा। 4 से अगर हम काट देते हैं तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और बटे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 41/25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है, -7 की पावर जो है 2। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -7 गुणे -7 करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 49 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो समकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? समकोण। ये 90 अंश का कोण होता है, इनके बीच में जो है एक दूसरे से समझ लो लंबवत होते हैं। ये अगर ये, तो ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, तो इसे हम समकोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 41 है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है, तो परिमित क्या होगी? तो परिमाप जो हो जाएगा वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि समबाहु जो है त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो परिमित यानी परिमाप जो होता है इन सभी भुजाओं का योग होता है, याद रखना है। परिमाप अगर ज्ञात करना हो तो सभी भुजाओं का योग ज्ञात कर लो, वही परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, यदि गति बढ़े तो क्या बढ़ता है? अगर गति बढ़े तो दूरी, यहाँ पे दिया गया है कि दूरी यदि समय समान हो तो दूरी बढ़ती है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 43 है, 15 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? तो 15 मिनट जो है 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे 15/60 गुणे 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25% होता है। ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 44 है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है और विक्रय मूल्य इतना ये है, ठीक है, तो क्या होगा? हानि होगी या लाभ होगी? इतने में 300 में ख़रीदा है, 200 में जो है बेच दिया है, तो कितने रुपए की हानि होगी? 100 रुपये की हानि हो जाएगी। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 45 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे दिया गया है कि 2, 3, 5 और 7 और 11, और इसका एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 7 17, 17 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 17 + 11, और कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग कर देना है। तो 7 1 8 हो जाएगा, और 1 1 2, 28/5। तो इसको काटेंगे, 5 5 25 और 3 बचेगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। ये 5.6 आएगा इसको काटने पे। तो ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 46 है, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कौन सा नहीं हो सकता है? अगर 3 जो है नहीं हो सकता है,
किसी संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक कौन सा नहीं हो सकता है? तो 3 नहीं हो सकता है, याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 47 है कि 600 रुपये को जो है 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करने पर ब्याज कितना होगा? तो कितना होगा? 180 रुपये होगा। इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सूत्र याद रखना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन ये जितने रुपए हैं तो 600 रुपये, और गुणे दर कितना है? 10% का दर है, और गुणे समय कितना है? 3 वर्ष है। और 100 से यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो जो जीरो कैंसिल। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखेंगे 6 दाम में 60, और 60 का 3 में गुणा करेंगे 6 18, 180 हो जाएगा। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 48 है कि 3:7 है और 12:x है, तो x का मान याद करना है। तो 3:7 3/7 हो जाएगा, और 12:x मतलब 12/x। अब इसका जो है तिरछा गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का x में गुणा करेंगे 3x बराबर, और 12 और 7 का गुणा करेंगे 12 या 12 7 एक साथ लिख लेंगे 12, ठीक है। 7 गुणे 12, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 12 जैसे ही लिखे, और यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में 7 गुणे 12/3 हो जाएगा। 3 चौक 12, तो 7 चौक 28 हो जाएगा इसका मान, इस तरह। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मीटर प्रति सेकंड है, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से, तो हमको इसको कैसे याद रखना है कि 18/5 से कब गुणा करना है या 5/18 से कब करना है। तो मीटर प्रति सेकंड जो है अगर इसमें दिया गया है और बड़े में चेंज करना है किलोमीटर में, ये देखिए बड़ा वर्ड है, इसको बड़े में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 18/5 से। अगर छोटे में चेंज करना होता, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता, तो इसका उल्टा हो जाता, पहले छोटा आता है, छोटा रहेगा तो ऊपर छोटा रहेगा, अगर ऊपर ये वाला बड़ा है तो इसलिए ऊपर बड़ा वाला रहेगा। ये इस तरह जो है याद कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो इसका जो मान होगा 180 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने? 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं। तो फिर से 60 से गुणा करेंगे, 6×6 36, यानी 3600 कितना हो जाएगा? कितने सेकेंड हो जाएंगे? 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आज का टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड टेस्ट भी जो है जल्द ही आएगा। इसके बाद जो है मैराथन में टेस्ट होगा, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी उसमें शामिल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अरिहंत प्रकाशन से लिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।